वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू पाई क्लासेज। बच्चों, आप लोग के डिमांड पर आज फिर हम मैथ का, ठीक है बच्चों, पिछले साल का पेपर लेकर आए हैं। सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, ये 3 घंटे का यहाँ पर है। ठीक है बच्चों, क्लास 10 का है गणित का, और सेट है आपका 822 DY। ठीक है बच्चों, 2023 का है। सेट है आपका 822 DY कोड है इसका। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर है, आप देख रहे हैं पहला ही क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर करा है बिंदु P 2, और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान होगा बच्चों। यह आपके दो भागों में बटा हुआ है बच्चों, खंड अ और खंड ब में। तो खंड अ में 20 बहुविकल्पी रहेंगे 20 नंबर के, और ख में जो रहेगा आपके सॉल्व करने वाले रहेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसका आंसर देखेंगे तो आपको मालूम है बच्चों अच्छे से। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति से दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी d बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर और +y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस हिसाब से इन बिंदुओं को रखेंगे और इक्वल टू 10 के बराबर कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए दिया है -3, 9, बी दिया है -9, 3, सी दिया है 9, 3 और डी दिया है -9, 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, -9, 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर तीसरा। ठीक है बच्चों, ये आपका जो दशमलव प्रसार यह दिया है, यह वाला आपसे नहीं पूछेगा, इस साल टॉपिक से हटा दिया है। ठीक है, इसलिए तीसरा देख रहे हैं। यदि कह रहा है कि 26 और 156 का लसा 156 है, तो मसा क्या होगा। तो फार्मूला में बता चुका हूँ, को पढ़ा चुका हूँ बच्चों। ठीक है, इसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर फार्मूला है बच्चों, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर लसा गुणे मसा। उस हिसाब से इसको रखेंगे और सॉल्व करके देखेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा बच्चों। तो ए दिया है 156, बी दिया है 26, सी दिया है 13 और डी दिया है आपका कितना 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका बी विकल्प हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर 26 हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, अगली हम पर देखेंगे संख्या यहाँ पर, और क्वेश्चन आगे देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन अगला है बच्चों, देख रहे हैं तो कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 से सफल होता है, तो वह संख्या होगी। ठीक है बच्चों, तो वह संख्या कौन सी होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे चौथे का, तो पहला विकल्प है 22, दूसरा विकल्प है 23, तीसरा है आपका 24 और चौथा दिया है यानी डी यहाँ पर दिया है बच्चों 25। ठीक है बच्चों, इस चौथे का आंसर क्या हो जाएगा आपका बच्चों, यहाँ पर चौथे का आंसर सॉल्व करके देखेंगे तो यहाँ पर चौथे का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना आंसर हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए वैसे पांचवें क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। पांचवा क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, पांचवा क्या कर रहा है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, पांचवा देखिए तो कह रहा है कि यदि समीकरण 2x² प्लस ax प्लस सी, यहाँ पर है 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है, तो a का मान क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक मूल पहले से दिया है। ठीक है बच्चों, तो आप जानते हैं फार्मूला इसका भी बच्चों, कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है बच्चों, यहाँ से रख कर हल कर देंगे तो ये आप निकाल सकते हैं, या अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, तो c और a दिया है बच्चों, तो c/a का मतलब 6/2 यानी 2×3 हो जाएगा, यानी 2 और इंटू बीटा बराबर तो 2×6। तो इस तरह से इसका आंसर निकाल सकते हैं बच्चों। तो इस पांचवें का आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर निकालेंगे तो देख लीजिएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सॉल्व करने पर। यहाँ पर पहला दिया है आपका 7, बी दिया है 7/2, सी दिया है -7/2 और डी दिया है -7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपका हो जाएगा डी विकल्प -7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक विकल्प आपका है, मूल दिया है 2, तो दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, -7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब छठवें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग, अगले वाले पर। कह रहा है दो संख्याओं के योगफल और अंतर क्रमशः 8 और 2 है, तो संख्याएं होंगी। कह रहा है कि ये दो संख्या है, यदि उनको जोड़ देते हैं तो 8 आ जाता है,
और घटा देते हैं तो 2 आ जाता है। तो इसमें से कौन सा विकल्प होगा बच्चों? पहला दिया है 6,2, दूसरा है 5,3, सी है आपका 7,1 और डी है 1,2। तो देख लीजिए बच्चों, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको जोड़ने पर 8 आना चाहिए और घटाने पर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो देख रहे हैं यहाँ पर सातवें का, यहाँ पर छठवें का, तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो यदि 5 और 3 को जोड़ देते हैं तो 8 हो जाता है और 5 में से 3 घटा देते हैं तो 2 हो जाता है। यानी छठवें का कौन सा विकल्प हो जाएगा बच्चों? बी विकल्प हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों? बी विकल्प आपका आंसर सही रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आपके डिमांड पर बच्चों। ठीक है, आपके बार बार कमेंट से मैंने यहाँ पर यह मॉडल पेपर नहीं है बच्चों, यहाँ पर यह पेपर में पूछा गया है बच्चों। आपका 822 डिवाइस सेट था, ठीक है, जो पिछली बार का आपका बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। उस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप अध्ययन कर रहे हैं 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी कंसेप्ट बाय कंसेप्ट फुल डिटेल के साथ कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप इस परिवार के साथ जुड़िए। ठीक बच्चों, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगले हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। तो इसका आंसर देख लीजिए बच्चों, कितना हो गया छठवें का? यहाँ पर 5 और 3। सातवां क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों। समीकरण 4x² - 12x + 9 = 0 के मूल होंगे। तो इसका फार्मूला अच्छे से जानते हैं बच्चों। यहाँ पर मूल निकालने के लिए b² - 4ac बराबर यदि 0 होता है तो वास्तविक और बराबर होते हैं। तो रख के देख लेंगे। तो b है बच्चों यहाँ पर -12। ठीक है, 12 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि b स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर 144 -4ac। तो 4a और c, यहाँ पर a है आपका 4 और c है 9, 9 चौके 36 और 36 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर 144 और 12 का स्क्वायर भी 144, यानी 0 हो जाएगा। यानी 0 हो गया मूल यहाँ पर। तो यहाँ पर मूल वास्तविक और क्या हो जाएंगे बच्चों? समान हो जाएंगे, यानी बराबर हो जाएंगे, वास्तविक और समान। तो पहला आंसर दिया है बच्चों, ए दिया है वास्तविक और असमान, बी दिया है वास्तविक नहीं होंगे, सी दिया है वास्तविक और बराबर, और डी दिया है 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मूलों का यहाँ पर पूछ रहा था कि कैसे उसका नेचर होगा बच्चों। तो सातवें का कौन सा आंसर हो जाएगा आपको? आपके हिसाब से कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो अभी मैं बताया, मूल वास्तविक और बराबर हो जाएंगे, यानी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो 8वां देख रहे हैं बच्चों, कराए दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। ठीक है बच्चों, तो यह पहला एक क्वेश्चन की तरह है, वो विकल्पी बच्चों। यहाँ पर आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति से। ठीक है, क्या होता है? √b², यहाँ से होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। यहाँ पर यह x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, रख के सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा बच्चों? तो सॉल्व करके देख लीजिए। तो यहाँ पर इसका विकल्प हो जाएगा, a बराबर दिया है 2, b है 2√3, c है 2√2 और d है 3। तो यहाँ पर इसका भी 4 होगा और इसका भी 4 होगा, दोनों को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा और 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2√2। यानी इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा बच्चों? 8वें का, 8वें का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों? आपका विकल्प 8वें का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों? 8वें का सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? 8वें का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, ठीक है बच्चों, कला, संस्कृत, विज्ञान, जो कर सकते हैं आप, ठीक है, उसकी तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जाती है बच्चों। इसलिए आप इस परिवार के साथ जुड़िए। ठीक है बच्चों, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। 9वां क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, कराए समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविधकर होगा। विविधकर की फिर बात आ गई बच्चों। तो विविधकर आप जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट d बराबर होता है b² - 4ac। ठीक है बच्चों, क्या होता है? b² - 4ac, और इसका मान रखेंगे यहाँ से, यह a है आपका, यह b है और ये c है। तो सॉल्व करेंगे बच्चों, तो सॉल्व करके हम इसका मान निकाल कर देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा? तो विकल्प a है आपका 3, बी है आपका 2, सी है आपका 1 और डी है आपका 0। तो इसको सॉल्व करके देखेंगे बच्चों, तो इसका आपका उत्तर आएगा 0। ठीक है बच्चों, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपका विकल्प डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों? डी विकल्प हो जाएगा सही उत्तर इसका। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? आपका डी विकल्प हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 10वें पर कराए दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर डी रेखा या बीसी रेखा के समांतर डी रेखा खींची गई है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप जानते हैं समानुपातों का नियम होता है बच्चों। यहाँ से हो जाएगा समानुपाती के नियम से, यहाँ से ए डी बट्टा में डी बी बराबर ए ई बट्टा में ई सी, इसी के हिसाब से रखेंगे बच्चों। यहाँ पर ए ई ए डी बट्टा में डी बी और ए ई बट्टा में ई सी, और इसका मान दिया है, इसमें से ए डी पूछ रहा है बच्चों, तो रख कर निकाल लेंगे। तो पहला विकल्प दिया है बच्चों, यहाँ पर उसका सभी के मान दिया है, बस ए डी नहीं दिया था बच्चों। यहाँ पर डी बी बराबर दिया है 7.2 सेंटीमीटर, ए ई बराबर दिया है 1.8 सेंटीमीटर, ई सी बराबर दिया है 5.4 सेंटीमीटर। तो ए डी का तो अब फार्मूला में बताया बच्चों, उस पर रख कर देखिए। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखेंगे तो इसका विकल्प हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर 10वें का तो पहला दिया है 2 सेंटीमीटर, दूसरा दिया है आपका बी दिया है 2.1 सेंटीमीटर, सी दिया है 2.4 सेंटीमीटर और डी दिया है 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 10वें का, तो 10वें का सॉल्व करके देखेंगे तो सी आपका आंसर आएगा। ठीक है, 2.4 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा सॉल्व करने पर। ठीक है बच्चों, चलिए अब 11वां जो देख रहे हैं, यहाँ पर दो समरूपों की यहाँ पर ऊंचाइयाँ जो समान है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों, तो जो ऊंचाई होती है इसका स्क्वायर कर दिया जाता है, यह आंसर हो जाएगा। लेकिन यह सिलेबस कट गया है। ठीक है बच्चों, यह सिलेबस से इस साल नहीं दिया है। ठीक है, चलिए तो 12वें क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं 12वें क्वेश्चन को। यहाँ पर कर है चित्र में त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल होगा, ए ओ बी का क्षेत्रफल होगा। तो आप जानते हैं फार्मूला बच्चों, यहाँ पर ए ओ बी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, और आर आपका दिया है 4 सेंटीमीटर। कितना दिया है बच्चों 4 सेंटीमीटर, और थीटा दिया है 30 अंश का थीटा दिया है, तो आप रख देंगे 30 बटा में 360, पाई का मान रख दीजिए 22/7 और आर के स्थान पर लिख लीजिए 4×4, और सॉल्व करके देखेंगे इसको बच्चों। तो यहाँ पर 12वें का कौन सा हो जाएगा विकल्प बच्चों, इस पर मान रख के देखेंगे तो ए दिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी दिया है 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी दिया है 4.91 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पांचवा दिया है यहाँ पर डी दिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा बच्चों 12वें का, तो सॉल्व करके देखेंगे तो आपका आएगा उत्तर 4.1888 ऐसे आएगा लगभग बच्चों। ठीक है, तो हम लोग इसको मान लेंगे 4.19, क्या मान लेंगे बच्चों 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका विकल्प बी आंसर हो जाएगा। इसका कौन सा जगह बच्चों, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका कितना आंसर हो जाएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर 13वें क्वेश्चन पर। ठीक है बच्चों, आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी कंसेप्ट बाय कंसेप्ट फुल डिटेल के साथ कराई जाती है बच्चों, इसलिए आप इस परिवार के साथ जुड़िए। ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए तीसरा क्वेश्चन को देख रहे हैं यहाँ पर 13वें देख रहे हैं बच्चों। 13वां कर रहा है 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस काश स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश का मान होगा। पहला दिया है 1, बी दिया है √2, सी दिया है 2 और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 13वें का क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर आप जानते हैं tan 45 का मान कितना होता है बच्चों, तो tan 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। कितना होता है बच्चों, tan 45 का मान 1 होता है। काश 30 का मान कितना होता है बच्चों, तो √3/2 होता है, और काश 60 का भी मान √3/2। तो इन दोनों को हल करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि माइनस से घटकर 0 हो जाएगा, और इसका मान 1 होता है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 आंसर आना चाहिए। तो पहला विकल्प दिया है बच्चों 1, बी है आपका √2, सी दिया है 2 और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो 13वें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 13वें का आंसर सी हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा आपका 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 14वां देख रहे हैं फिर यहाँ पर निकालने के लिए 90 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं बच्चों, जो आपके सिलेबस में इस साल काट दिया है। ठीक है बच्चों, इस साल आपकी ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आप 90 माइनस थीटा कर सकते हैं इसको बच्चों। तो यह कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा करेंगे तो यह भी 23 के बराबर हो जाएगा, और साइन हो जाएगा तो साइन 23 में से 23 घटा देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा बच्चों 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा आपका आंसर 0 हो जाएगा इसका। ठीक है, छोड़िए यहाँ पर अगले बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन पर देखेंगे। तो 15वां कार्य बच्चों, किसी त्रिभुज में कोण C बराबर 90 अंश है। ठीक है बच्चों, कोण C बराबर कितना दिया है
90 अंश दिया है, ठीक है। और टेन ए बराबर 1/√3, टेन ए बराबर 1/√3, तो टेन का कितने का मान होता है बच्चों 1/√3, तो आप कह सकते हैं कि टेन यहाँ पर 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल 180 अंश होता है, तो जब एक 30 अंश हो गया तो दूसरा कितना हो जाएगा बच्चों 60 हो जाएगा, और यहाँ पर एक दिया है 90, तो 90 और 90 180 हो ही जाएगा, यानी ए बराबर 30 अंश और बी कोण कितना हो जाएगा 60 अंश का, ठीक है बच्चों। इस हिसाब से यहाँ पर रखेंगे तो साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी का मान, तो आप रख के देखेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, सॉल्व करेंगे तो ए दिया है 0, बी दिया है 1/√2, सी दिया है 1 और डी दिया है √2। तो इसको सॉल्व करेंगे 15वें क्वेश्चन को, तो कितना आंसर आएगा बच्चों, तो इसका आपका आंसर 1 आएगा, सी आएगा, ठीक है बच्चों। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और नहीं तो आप अब अगले कक्षाओं में जाएंगे तो यह फार्मूला साइन यहाँ पर ए प्लस बी का होता है, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी का, यह साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है बच्चों। तो साइन 30 और साइन यहाँ पर 60, यहाँ पर कोण थे ए और बी यानी 30 और 60, तो साइन ए प्लस बी यानी साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है बच्चों 1 होता है, वहां से भी आप निकाल सकते थे, ठीक है बच्चों, या निकाल सकते थे, कितना हो जाएगा बच्चों आपका आंसर 1 हो जाएगा, यानी सी विकल्प हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। 16वें क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, कह रहे हैं निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी समांतर माध्य ज्ञात करना है बच्चों। वर्ग अंतराल है, बारंबारता दिया है, वर्ग अंतराल है बच्चों 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बारंबारता दिया है बच्चों 3, 6, 8, 5, 3, ठीक है बच्चों। तो अब करना क्या है, तो यह यफ है, फ्रीक्वेंसी है बच्चों, और इसका मध्यमान निकाल लीजिए, मध्यमान को यक्ष कहते हैं, तो इसका निकालेंगे तो 10 और यहाँ पर 10 और 0 जोड़ेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और बटा में 2 होता है, तो भाग देंगे तो 5 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। 30 हो जाएगा, 30 का आधा 15 हो जाएगा, फिर वैसे 25 हो जाएगा, 35 हो जाएगा और 45 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। जो आपका आया है मध्यमान, उसमें आप 3 का गुणा कर दीजिए, 6 का गुणा कर दीजिए, 8 का, फिर 5 का, फिर 3 का, और इन सभी को जोड़ दीजिए, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर जो बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है, इसको जोड़ के भाग दे देंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। मैं सांख्यिकी के सवालों को अच्छे से हल करा दिया हूँ बच्चों, आप इसका वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है बच्चों, या यहीं पर अगले क्वेश्चनों में हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर दे रहा है ए बराबर 4.2 सेंटीमीटर, 24.2 सेंटीमीटर, यहाँ पर दिया है बी बराबर 24.6 सेंटीमीटर, सी दिया है 25 सेंटीमीटर और डी दिया है 25.4 सेंटीमीटर 16वें का। तो 16वें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो सॉल्व करके इसको देखेंगे तो आपका आ जाएगा विकल्प में, आपका आ जाएगा 16वें का बी आ जाएगा 24.6 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। सॉल्व करके हल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों 24.6 सेंटीमीटर, इस तरह से आपका बी विकल्प सही रहेगा, ठीक है बच्चों। चलिए 17वें क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 17वां देखेंगे ध्यान से। 17 कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो चूंकि ये सिलेबस कट चुका है बच्चों, वृत्त का परिमाप का मतलब परिधि और वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, ठीक बच्चों। उस हिसाब से रख के इसका हम लोग निकाल लेंगे त्रिज्या और इसका माप निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। इसका भुजा निकाल लेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे, और क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल कर रख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से विकल्प हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए 18वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कह रहे कि एक आयताकार कागज 40 सेंटीमीटर गुणे 22 सेंटीमीटर को मोड़कर एक खोखला बेलन बनाया जाता है, बेलन बनाया जाता है बच्चों। इसकी ऊंचाई यदि 40 सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या होगी, तो यहाँ से ध्यान देंगे बच्चों, तो आज 40 गुणे 22 है और यह ऊंचाई हो जा रहा है, जब 40 ऊंचाई हो जा रहा है तो बच रहा है 22, और 22 को ही रोल किया जा रहा है बच्चों। 22 सेंटीमीटर लंबा को रोल करेंगे तो क्या बन जाएगा, वृत्त की परिधि बन जाएगी, और वृत्त की परिधि आप लोग जानते हैं बच्चों कितना होता है 2πr होता है। 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर, तो वहां से r बराबर निकालेंगे, तो r बराबर निकालेंगे तो 18वें का कौन सा हो जाएगा बच्चों, आर बराबर निकाल के देख लीजिए, यहाँ से 18वें का हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। सॉल्व करके देखेंगे तो ए ही यहाँ पर विकल्प है 3.5 सेंटीमीटर, बी है 7 सेंटीमीटर, सी है 80/7 सेंटीमीटर, और डी है इनमें से कोई नहीं, यानी 18वें का ए ही विकल्प है बच्चों 3.7 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। कौन सा हो जाएगा, 18वें क्वेश्चन का ए आंसर हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। कौन सा आंसर हो जाएगा 18 का 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है।
चलिए 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वां देख रहे हैं बच्चों, तो कह रहा है यहाँ पर देख रहे हैं, तो कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग यानी माध्यिका ज्ञात करना है बच्चों, वो भी वर्ग अंतराल की बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता दिया है 7, 5, 16, 12 और 2, और माध्यक वर्ग पूछा है बच्चों। तो आप बारंबारताओं को जोड़ लीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग देंगे तो देखेंगे तो कितना आएगा बच्चों, और वह वर्ग अंतराल आएगा आपका, कौन सा आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर वर्ग अंतराल आ जाएगा 16 के बारंबारता के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, n/2 करेंगे तो 16 बारंबारता के अंतर्गत आएगा, तो वो इसका वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा बच्चों, 20 से 23। तो पहला दिया है 0 से 10, बी दिया है 10 से 20, सी दिया है 20 से 30 और डी दिया है 30 से 40। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा बच्चों 19 का, तो 19 का सी हो जाएगा। अभी मैं बताया बच्चों, यहाँ पर इन बारंबारताओं को जोड़ लीजिए, ठीक है बच्चों, और जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए और देख लीजिए कि वह बारंबारता किस में आ रहा है। यह बारंबारता किस में आएगा, तो लगभग इसके अंतर्गत आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, संचयी बारंबारता निकाल के देखेंगे तो इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है बच्चों, इसके अंतर्गत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी विकल्प हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 20 से 30। ठीक है बच्चों, चलिए अंतिम देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर अब, ठीक है बच्चों, आप जानते हैं यहाँ पर 20 नंबर का बहुविकल्पी पूछ रहा है जो खंड अ में है और खंड ब में आपको सॉल्व करने वाला पूछ रहा है। तो हम लोग अंतिम क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों, 20वें क्वेश्चन की ओर। को रहा है, यदि किसी बंटन के माध्य और माध्यक यानी समांतर माध्य और माध्यिका क्रमशः 24.5 सेंटीमीटर और 26 है, तो इसका बहुलक होगा। तो आप फार्मूला मैं आपको पढ़ा चुका हूं बच्चों, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य। फार्मूला क्या होता है बच्चों, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य। ठीक बच्चों, तो 3 माध्यिका, तो 3 माध्यिका में मैंने 3 में 26 का गुणा कर दीजिए और 2 समांतर माध्य माइनस 2 समांतर माध्य, तो 24.5 में गुणा कर दीजिए 2 का। ठीक है बच्चों, और सॉल्व करके देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों यहाँ से। तो ए हो जाएगा आपका 25, बी है आपका 27, सी दिया है 29 और डी दिया है 30। तो आप सॉल्व करके देखेंगे बच्चों, तो यह आपका आंसर आ जाएगा 29। सी वाला आपका विकल्प हो जाएगा बच्चों। कौन सा हो जाएगा बच्चों, सी वाला आपका विकल्प हो जाएगा 29 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा बच्चों, आप फार्मूला आपको मैं बताया हूँ अभी, उस पर रख के देखिए तो आपका आंसर आ जाएगा 29। इस तरह से आपके 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड में बच्चों, बार बार आ रहे हैं। आपको मैं हल कराया हूँ, यह पिछले साल का बोर्ड का पेपर था बच्चों, इसमें से आने की संभावना है, 100% आने की संभावना है बच्चों। आप अध्ययन कर रहे थे 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जाती है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसलिए आप इस परिवार के साथ जुड़िए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब खंड ब को सॉल्व करते हैं। ठीक है, खंड ब में देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर खंड ब को सॉल्व करेंगे तो कह रहा है प्रश्न 1 सभी खंड करना है बच्चों। पहला है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना ज्ञात कीजिए कि क्या यह परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो इसका आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, चूंकि इस साल सिलेबस यह नहीं है। इसका दशमलव प्रसार अशांत है कि शांत है, इसके उत्तर की जांच करना था बच्चों। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, अंश और हर आप जानते हैं बच्चों, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर। हर का आप फैक्टर कर दीजिए, फैक्टर करने पर यदि वो 2 के घात के रूप में और 5 के घात के रूप में आता है, ठीक है, तब उसको शांत दशमलव प्रसार कहेंगे, और यदि इसके अलावा और कुछ दूसरा आता है तो उसको अशांत दशमलव प्रसार कहेंगे, क्योंकि इस साल ये सिलेबस नहीं है। ठीक है बच्चों, तो दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ख वाले पर। ख कह रहा है यदि साइन 3a बराबर काश a माइनस 26, जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं तो यह आपका त्रिकोणमिति था, तो यह भी इस साल सिलेबस में नहीं है बच्चों। यहाँ से आप कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ आपको, sin 3a, तो आप कर दीजिए 90 माइनस, इसको थीटा है तो 90 माइनस कर दीजिए, लिख दीजिए पहले काश 90 माइनस 3a बराबर काश a माइनस 26। तो काश से काश कट जाएगा तो बचेगा 90 माइनस 3a और यहाँ पर a माइनस 26, तो 3 और 1 ये 4 हो जाएगा, और 90 और 26 को जोड़ दीजिए और इसका बाद सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ए का मान पूछा था बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए ग पर देख रहे हैं, कह रहा कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना बच्चों। तो चलिए आपका यह सिलेबस है, इसको सॉल्व करके देखते हैं इसका मान कितना आता है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, पहले का देख रहे हैं, यहाँ पर दिया है शंकु की त्रिज्या दिया था r बराबर 3.5 सेंटीमीटर
और ऊंचाई दिया था बच्चों 12 सेंटीमीटर। आप जानते हैं बच्चों शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर यल बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से रखेंगे तो एच का मान कितना है बच्चों, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एच का मान कितना है बच्चों, यहाँ पर 12 है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों प्लस आर, आर है आपका 3.5 और इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है बच्चों, सॉल्व करके देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 12 का 144 और प्लस 3.5 यानी 35 का कितना होता है स्क्वायर बच्चों, यहाँ पर 1200 कितना होता है बच्चों, यहाँ पर 1200 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी यहाँ पर दशमलव है तो 12.25 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसको जोड़ के सॉल्व करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर जोड़ दीजिए और देखिए कितना आता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो 156.25 हो जाएगा। ठीक है, और 156.25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 12.5, कितना हो जाएगा बच्चों, तिरछा ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 12.25 सेंटीमीटर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देख रहे थे, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रहा था बच्चों, यहाँ पर देख रहे थे ध्यान से, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे थे अगला। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कह रहा था पहले का घ, यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन में आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। यक्ष दिया है 5, 15, 25, 35, 45, यफ बराबर दिया है 6, 4, 3, P2। ठीक बच्चों, यहाँ पर पी का मान ज्ञात करना है बच्चों, और समांतर माध्य दिया है कितना बच्चों, यहाँ पर दिया है आप देख रहे हैं बच्चों समांतर माध्य, आप देख रहे हैं यहाँ पर समांतर माध्य दिया है 21.5, कितना दिया बच्चों 21.5 दिया है, और यह बारंबारता बंटन सारणी दिया है। तो इसको सॉल्व करके हम लोग पी का मान निकालते हैं बच्चों, यहाँ से डायरेक्ट मेथड। तो आप फार्मूला जानते होंगे बच्चों, समांतर माध्य बराबर यहाँ पर होता है सभी पदों का योग बटा में सभी पदों की संख्या। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखेंगे तो यह बारंबारता है तो बारंबारता को जोड़ लिख के निकालेंगे यहाँ पर यन का मान, और इस फ्रीक्वेंसी को भी देख लें, यहाँ पर दिया है चर का मान, यक्ष का मान दिया है, तो यहाँ से सॉल्व करके देखते हैं कितना मान आता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों कॉपी में प्रश्नोत्तर संख्या 1 का घ में यहाँ पर यक्ष लिखेंगे, यफ लिखेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि असतत यह है बच्चों, असतत श्रेणी का हम लोग समांतर माध्य निकाल रहे हैं, तो यफ का यक्ष में गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ से निकालते हैं हम लोग, देखेंगे तो गुणा करेंगे तो 5 छके 30 हो जाएगा, यहाँ पर 15 चौके 60 हो जाएगा, 25 से 75 हो जाएगा, और 35 पी का गुणा करेंगे तो 35 पी हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 45 दूना के 90। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा आपका 45 दूना के 90। यहाँ पर सभी पदों को जोड़ लेंगे, इन सभी को यफ को जोड़ेंगे बच्चों, यफ को जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 10 2 12 और 3 15 और प्लस पी, यानी यहाँ पर सिग्मा यफ बराबर सिग्मा यफ बराबर 15 पी, और यहाँ पर इसको जोड़ेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर हम लोग जोड़ेंगे तो 225 प्लस 35 पी आ जाएगा बच्चों। अब चूंकि हम लोग समांतर मध्य बराबर यक्स बार बराबर जानते हैं बच्चों, समेशन एफ एक्स बटा में समेशन एफ। ठीक है बच्चों, यक्स बार का मान दिया था समांतर मध्य बराबर 21.5 बराबर सॉल्व करेंगे 255 प्लस 35 पी बटा में 15 प्लस पी, यहाँ पर बट्टा में 1 लेंगे बच्चों, तिरछा ऐसे गुणा कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा पी का मान बच्चों, यहाँ से सॉल्व करके देख लीजिए, यहाँ से हो जाएगा बच्चों, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 255। ठीक है बच्चों, प्लस 35 पी बराबर 15 का इसमें गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से गुणा करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके गुणा करेंगे 15 का 21.5 में, यहाँ पर 1 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 255 प्लस 35 पी, और 15 का 21.5 में गुणा करेंगे तो 322.5, और प्लस पी में गुणा करेंगे तो 21.5 पी। पी को एक साइड में लेकर आएंगे और इसको एक साइड में लेकर आएंगे बच्चों। तो चलिए इसको लिखते हैं इस तरह से बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे 35 पी माइनस 21.5 पी बराबर 322.5, और माइनस 225 को उधर लेकर आएंगे 55 को तो 255 हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ से सॉल्व करके देख लीजिए कितना आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, तो सॉल्व करके देख लीजिए तो डायरेक्ट पी बराबर आपका हॉल हो जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा 5 आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं। ठीक है बच्चों, पहले का अब घ के बाद अंगा देखते हैं। कर कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु -1, 6 विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर
आप इसका प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं बच्चों, मैं यहाँ पर डाल चुका हूँ, इसको सॉल्व करा चुका हूँ बच्चों, इसको देख सकते हैं। वैसे ही च वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करा चुका हूँ बच्चों। कह कि यदि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात करना है बच्चों। तो यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे तो इसका मैं सॉल्व करा चुका हूँ बच्चों, यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन को करा कि इन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। द्विघात समीकरण दिए बच्चों, विविध कर ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो मैं फार्मूला बता चुका हूं बच्चों, विविध कर डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर होता है 20 कर माइनस 4ac। यदि वह 0 है तो मूल वास्तविक और समान होंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अगले क्वेश्चन को भी आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, हाई स्कूल का यहाँ पर वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन यहाँ पर दिखा रहा हूँ बच्चों, ठीक है, अच्छे से आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप देख रहे हैं 4-4 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4-4 नंबर के। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे देख लीजिए बच्चों, अगला है यहाँ पर अंक कह रहा है समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 5 से कम, 10 से कम, 15 से कम, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम। यानी आप सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, और यहाँ पर छात्रों की संख्या यानी फ्रीक्वेंसी दिया है बच्चों। ठीक है बच्चों, इसके बाद इसका मध्यमान निकाल लेंगे और इसके बाद गुणा कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सॉल्व कर लेंगे फार्मूले से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन च पर देखेंगे। देख रहे हैं बच्चों, ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों। पिछली बार के पेपर में ये 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए बच्चों, इसलिए आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है बच्चों, चलिए चौकार की बंटन सारणी से माध्य ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल दिया है बच्चों। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर बारंबारता दिया है। आप माध्यिका निकालने के लिए इसका संचयी बारंबारता निकाल सकते हैं और इसके बाद फार्मूले पर रख के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर इसको सॉल्व करा चुका हूँ मैं। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप और भी क्वेश्चनों को देख सकते हैं, 6 नंबर के, 4 नंबर के क्वेश्चनों को। ठीक है, आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पर देख रहे हैं 6 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चनों को। ठीक है बच्चों, इतना ही क्वेश्चन पूछेगा इस साल बच्चों। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व करके तैयार करके जाइएगा। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, आप अध्ययन कर रहे थे 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 की सभी विषयों की तैयारी कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जाती है बच्चों। इसलिए आप इस परिवार के साथ जुड़िए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।